भोले भंडारी गिरजा के भरता, अरे सुना रहे हैं उमा नारी को अमर कथा को सार। अजी हाँ अमर कथा को सार, उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे तोता। यही तो चल रही थी कथा। पार्वती जी जिद कर रही थी मुझे कथा सुना दो, और शिवजी उन्हें कथा सुनाने ले जाते हैं। अमर गुफा में ताली बजाई, सारे पक्षी उड़ गए, एक तोते का अंडा रह गया। मैं आप लोगों से निवेदन करूं, ये तोते का अंडा कहां से आया? अरे और भी पक्षी होंगे, अंडा तो काऊ को रह जाता। तो परम श्रद्धेय स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज इतना सुंदर लिखते हैं भागवत में, ये मालूम है तोता कौन है? इसका बड़ा लंबा रहस्य है भाई बहन। ये तोता राधा रानी का पालतू तोता है। राधा रानी ने कहा देख भाई मैं तो मृत्युलोक में कृष्ण के साथ जाती हूं, तुझे भी जाना पड़ेगा, तुझे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तोता ने कहा किशोरी जी हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। बोले नहीं आपको जाना पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो कलयुग में समाज में किसी को ज्ञान नहीं मिलेगा। कलयुग के लोग अनभिज्ञ रह जाएंगे, कलयुग के लोग वैसे भी मूर्ख होंगे, अगर उनको सत्संग नहीं मिला तो बिल्कुल ही मूर्खता बढ़ जाएगी। तो बुजुर्गों भाइयों, वो मालूम है कौन बनकर आया? वो राधा रानी का पढ़ा लिखा तोता वहां अंडा बनकर के गिर गया अमर गुफा में। आपने सुना होगा, सभी भागवत पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, इस पूरी भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। मालूम है ये राधा कृष्ण की शक्ति है। मैं आपको छठवें दिन राधा के बारे में पूरा वर्णन सुनाऊंगा विस्तार से। ये राधा कौन है, राधा क्या है, कृष्ण और राधा में अंतर क्या है? रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहते, राधा कृष्ण ही क्यों कहते हैं? इन सब का मैं विस्तार करूंगा छठवें दिन। तो बड़े मन से सुनना, पूरी भागवत में राधा का कहीं नाम ही नहीं है। कारण इसका सिर्फ एक ही कारण है प्यारे, राधा का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि राधा रानी का पालतू तोता राधा को बहुत प्रेम करता था। और व्यास भगवान जानते हैं कि मैंने अगर भागवत में राधा का नाम लिख दिया तो जो तोते से सुखदेव बनेंगे वे कभी भी राधा का नाम सुनते ही समाधि ले लेंगे, आगे कथा नहीं सुना पाएंगे, इसलिए नाम लिखाई गई। तो वो पालतू तोता उस गुफा में अंडा बनकर गिर गया। मेरे भोले बाबा कथा कहने लगे, अच्छा सुनो, कथा की पद्धति बड़ी सुंदर होनी चाहिए, बड़े बूढ़ों को छूट है। जितने भी बड़े बूढ़े बैठे वो चाहे पैर फैला के बैठ ले हो, चाहे घुटने के द्वारा बैठ ले हो, चाहे हाँ कोई दिक्कत ना, चाहे लेट के बैठ ले हो, आप लोग कैसे भी बैठो आपको कोई छूट है हर तरह से भगवान की तरफ से। क्योंकि मन बुद्धि चित्त जब तक कथा में नहीं होंगे तब तक कथा समझ में, और हम तुम देखे पांति मार लो और तुम्हारा मन चलोगा घुटने के दर्द में तो सुन ली कथा। इसलिए जैसे भी चाहो बैठो पर कथा हृदय में आनी। कथा का मतलब तो कान से है, न कि पद्मासन से। ये तो हम जैसे लोगों के लिए है, क्योंकि अगर बैठ सकते तो बैठे, बैठना चाहिए। तो बहुत सुंदर आनंद। मेरे बाबा कथा कह रहे हैं और मैया कथा सुन रही हैं। हमारे बड़े बूढ़े पहले किस्सा कहा करते, तो नाती बिठा ले सामने, नाती हुंकारे भर रहे हैं, बाबा किस्सा कह रहे हैं। एक राजा था, नाती बोला एक रानी थी, नाती बोला ऐसे होती थी कथा पहले, वो किस्सा कहानी। तो ऐसे ही सजनों श्री भोले बाबा सुनाने लगे, क्योंकि ऊहू करते रहेंगे ना तो बाबा को लगेगा कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं। अच्छा जी ऊहू क्या है मालूम है? ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है। बोले तो हाँ जी, इस संस्कृत में ऊह माने हाँ जी। मेरे बाबा ने कथा कही, भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जब तक कथा चलती रही रसिक तब तक तो नींद नहीं आई, और जैसे ज्ञान का प्रसंग आया, मैं सच कहता हूँ ज्ञान के प्रसंग में हर कोई नहीं टिक पाता, अच्छे अच्छों को नींद आने लगती है।
जो बुद्धिजीवी है वो टिक जाते हैं, वो समझते हैं। तो ज्ञान की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, मैया को नींद आना शुरू हो गई और तब तक वो अंडे में से निकल के तोता बाहर आ गया। तो पहले ही दिन लगभग बाहर ही आ चुका था, सुनने लगा था। तब तक वो बोलने लगा और जैसे ही पार्वती सोई और वो तोता करने लगा। कथा विराम भई। मेरे बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए कन्हैया लाल की। पार्वती जगी। बाबा उसके बाद में क्या हुआ? बोले बाबा बोले उसके बाद में मतलब तुम कहां थी? अरे बाबा माफ करिए मुझे नींद आ गई। मेरे भोले बाबा बोले देवी झूठ बोलती हैं आप, बराबर तो अहंकार भरती रही, कह रही है नींद आ गई। बोले तुम्हारी कसम मुझे नींद आ गई। बोले फिर ये कथा कौन ने सुन ली? बोले मुझे नहीं मालूम। मेरे बाबा ने चारों तरफ देखा, ये कथा कौन सुन गया? गुस्से में आकर के कहा जो भी हो चल मेरे त्रिशूल उसके पीछे लग जा। और जो त्रिशूल छोड़ा लिखा है, अरे जब तोता उड़ने लगा शिव ने त्रिशूल उठाया। तोता उड़ने लगा शिव ने त्रिशूल उठाया। वेद व्यास की पत्नी बिटुपा के गर्भ में आया। वेद व्यास की पत्नी बिटुपा के गर्भ में आया। गड़बड़ हो गई। भोले बाबा को घेर लिया चारों तरफ से संतों ने। ये गलत बात है बाबा, तुम्हारी बहुत गलत बात है, ये क्या कर दिया? बोले क्या कर दिया? अरे श्रोता को मारा, त्रिशूल मारा, जैसे ही तोता फर्र से उड़ गया, त्रिशूल सर्र से पीछे पड़ गया। संतों ने घेर लिया। भोले को अच्छी बात नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताना, चुरेता के भक्तों, मैं एक डलिया में ईंट के टुकड़ा रख के यहाँ बैठ जाऊं और तुम मेरी कथा सुन आओ, मैं जाती ईंटें मारे वो शुरू कर दूं तो तुम गांव में कहा कहोगे मामन जाइयो सिर्री है, बाकी अकल मारी गई है, ईंटें मारता है। अरे श्रोता को मारना नहीं चाहिए ना। तो संतों ने कहा प्रभु ये तो गड़बड़ कर दिया तुमने, इसने क्या बिगाड़ा? कथा सुनना कोई अपराध है क्या? मेरे भोले ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर क्यों मारा? शिव जी ने कहा सुनो, कथा सुनना अपराध नहीं है, कथा को गलत तरीके से सुनना अपराध है। आप लोग जैसे मेरे सामने बैठे ना, संत भगवान जैसे बगल में बैठे ना, कथा तो ऐसे सुननी चाहिए। कथा हमेशा व्यास मंच के नीचे बैठे, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले की गर्दन यूं नहीं होए तब तक कथा का आनंद नहीं है। और सुनने वाला ऊपर बैठा हो, सुनाने वाला नीचे बैठा हो तो गड़बड़ हो गया ना। कथा कभी पीछे बैठ के न सुनो, व्यास मंच के पीछे मत बैठो, व्यास मंच के ऊंचे पर मत बैठो। इसका प्रमाण देता हूं। महाभारत में आपने सबने सुना होगा, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन चरणों में बैठे थे, कन्हैया खड़े थे, यही तो है। और गीता का ज्ञान देने के बाद में जब कृष्ण ने कहा अर्जुन से अब तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, तो अर्जुन ने पैर छुए तो ध्वजा पे से कूद के हनुमान जी ने भी श्री कृष्ण के पैर छुए, मैंने भी सुन ली गीता। तो कृष्ण ने कहा हनुमान तुमने अपराध कर दिया, तुमने ये क्या कर डाला? तुम मेरे से ऊंचे पर मेरे सर पे बैठ के सुनी गीता, तुमने अपराध, तुम्हें पाप लगेगा। हनुमान को वो गीता का त्याग करना पड़ा, तब जाकर उस पाप से दूर हुए। इसलिए कभी भी कथा ऊंचे पर मत सुनो बैठ के, और जो है पीछे बैठ के न सुनो। इस तोते ने मेरी कथा पीछे बैठ के सुनी है, इसलिए मैंने त्रिशूल मारा, और कोई मेरा मंतव्य नहीं है। तो उड़ के तोता कहां पहुंचा? साम्या प्रास्कुटी। श्री वेदव्यास भगवान पत्नी विटपा कहते हैं सजनों अपने आश्रम में खड़ी थी, बाल सुखा रही थी, जवाई आई, सूक्ष्म रूपेण उनके उदर में प्रविष्ट हुआ वो तोता। अरे वेद व्यास की पत्नी विटपा के गर्भ में आया। व्यास की पत्नी विटपा के गर्भ में आया। गर्भ के अंदर रहा ये तोता, गर्भ के अंदर रहा ये तोता पूरे 12 साल। कितने दिन? बड़े मन से सुनना। अब जैसे ही पहला महीना हुआ तो त्रिशूल घूमने लगा, बेटा कब तो निकलोगे? अंदर से आवाज आई 1 साल बाद,
1 साल तक घूमता रहा त्रिशूल, तब आवाज आई तू घूमत रहे, हम जन्म ही नहीं लेंगे। त्रिशूल बोले कभी तो लोगे, बोले कभी नहीं लेंगे। 10 साल हो गई। वेद व्यास बोले सरकार तुम 10 साल के हो गए, अब तो जन्म ले लो। तो सजनों कितनी अच्छी बात कही, कितना सुंदर प्रसंग कहा। जन्म तो ले लूंगा पर मुझे 2 चीजें चाहिए, मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान शिव जी का त्रिशूल मेरा कुछ बिगाड़ न पावे, और दूसरा वरदान संसार की ये माया मुझे लग न पावे। अच्छा आप लोग मैया देखो कुछ बड़ी बूढ़ी बैठी हैं, आप लोग गौर से सुनना, माया पैदा होते ही लगना शुरू हो जाती है। बोलो होती है कि नहीं? अगर आपको पता है वैसे तो, और नहीं मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं माया कब से लगे वो शुरू होती है। मैं एक एक शब्द बताऊंगा तुम्हें। सुखदेव जी बोले कि मैंने जन्म लाना है कि जिस संसार की माया ने मुझे घेरा नहीं, और मैं माया में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए माया न मुझे लगे। अब माया घेरती कैसे है? सुनो, बालक को जन्म है वो, अब बालक रो रो है, चुप ही ना है, और न रो रो तो मैया रुवाई रही है, बाकी चुटकी ले लेके रुवाते हैं ना बच्चे को, रोता क्यों नहीं? तो बच्चा जब चुप नहीं हो रहा, एक संत ने गीत गाया है, राग यमन। माया ठगनी ने तुझे लूटा, तू जाना नहीं। सभी लोग एक एक शब्द सुनना, समझ में आ जाएगा। सुखदेव जी क्यों डर रहे हैं कि पैदा होते ही माया लग जाएगी? पहले लूटा तुझे पिया पिला के। दादी बड़ी बूढ़ी मैया सुन नहीं है क्या? ना सुन पा रही? अच्छा अच्छा कोई बात ना है। पिया पिला के तुझे पिया चटा के। बालक रोता है तो दादी अम्मा क्या करती है? रुई ले ली और बाँ में दूध लगाओ और बाकी जीभ पे, बोलो सही बात तक नहीं, धरती है, पिया चटाती है। और अमृत स्वाद तेरा छूटा, तू जाना नहीं। जो अमृत स्वाद चकराता गर्भ में परमात्मा के दर्शन का, वो छूट गया, दुनिया के स्वाद लग गए। बोलो माया लगी कि नहीं? अब दूसरी माया कैसे लगी? तुझे लूटा तुझे ताली बजा के। बालक चुप ना है, रो तो यारो, दादी अम्मा को तो क्या करती हैं? ताली बजाती हैं, मेरो बेटा मेरो लल्ला चुप रह जाएगा। और ताली की सजनों ऐसे सुन के बच्चा शांत हो जाता है। समझ लो लुट गो, माया लग गई, क्योंकि जो उसके ब्रह्मरंध्र में